अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, हम मुसलमानों को जो है नेगेटिव सुनने की आदत हो चुकी है। जहां लोग ये दावा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई गाजा पर इजराइल डिफेंस फोर्स ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है, गाजा खत्म हो चुका है और गाजा के लोग जो हैं अब अपनी अपनी जमीनों को छोड़ करके जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं इसकी कहीं कोई जानकारी नहीं है, पर जा रहे हैं, ये इजराइल डिफेंस फोर्स ने दावा कर दिया है। और इजराइल डिफेंस फोर्स जो कह रहा है सब वो सच नहीं है, क्योंकि पुराने पुराने वीडियो संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोगों को खुश करने के लिए दिखाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं कि गाजा खत्म हो चुका है और आई स्टैंड विद इजराइल चलाने वाले लोग जो हैं खुशी से झूम उठे हैं कि अब तो मुसलमानों की एक और कंट्री खत्म हो गई। पर इसकी हकीकत दोस्तों ये है कि जमीनी जंग अभी भी जारी है। जहां जो संगठन है वो अपनी जमीन को बचाने के लिए मुकाबला कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी इस जंग में अपनी जमीन को बचाने के लिए मुकाबला कर रहे हैं, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं कि इजराइल डिफेंस फोर्स ये वीडियो तो दिखा रहा है कि देखिए हमने इधर रेड मारी, और उस रेड में जब किसी मुस्लिम घर में घुस रहे हैं तो एक वीडियो कुछ दिन पहले आप लोगों के साथ साझा किया, जहां एक 12 साल के बच्चे ने इजराइल डिफेंस फोर्स जो गन के साथ में उनके घर में घुसे तो अधिकारी उनके ऊपर चाकुओं से हमला करना शुरू कर दिया, और सिर्फ ये कहते हुए कि हमारी जमीन को छोड़ करके यहां से निकल जाओ। और फिर उसके बाद उस बच्चे को तो शहीद कर दिया गया, लाओ लश्कर बुलाया गया इजराइल डिफेंस फोर्स द्वारा, और यह बताया गया और उसके परिवार को पकड़ करके गिरफ्तार कर लिया गया। महिलाओं के नकाब खींचे गए। ये तमाम वीडियो जो है सोशल मीडिया पर मौजूद है कि बच्चा बच्चा अपनी जमीन को बचाने के लिए इजराइल के आतंकी सैनिकों से मुकाबला कर रहा है, जिसे झुटलाया नहीं जा सकता, जिसे छुपाया नहीं जा सकता। और ये लगातार तस्वीरें वीडियो जो हैं लोगों के सामने आ रही हैं, और इजराइल डिफेंस फोर्स इस जंग में पिट रहा है वो कभी अपने मुंह से नहीं बताने वाला। छोटे छोटे बच्चों से पिट रहा है ये वो कभी नहीं बताने वाला, क्योंकि उसके ऊपर उसके बाप अमेरिका का हाथ है। और इस जंग में मैं यकीनन दावे के साथ कहता हूं कि यह जंग इजराइल डिफेंस फोर्स अपने दम पर कभी भी हमास से लड़ नहीं सकता था, जहां उसे मालूम है कि उसे जलालत का सामना करना पड़ेगा। और जितनी भी तबाही गाजा के अंदर हुई है, फिलिस्तीन के अंदर हुई है, वो आसमानी हमलों से हुई है। और यही टेक्नोलॉजी अगर हमास के पास होती तो घुटने टेक चुका होता अब तक इजराइल। वो तो अपने ही जब मुस्लिम देश गद्दार निकले तो इसमें फिलिस्तीन के लोग ही क्या करें, जहां वो संदेश दे रहे हैं कि हमारी मौत पर जश्न मनाया जा रहा है, नाच किया जा रहा है, नंगा नाच दिखाया जा रहा है। ये तमाम वीडियो जो हैं लगातार सामने आ रहे हैं और मुकाबला अभी भी जारी है। जब तक तमाम तस्वीरें क्लियर नहीं हो सकती तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि गाजा तो टुकड़ों में बंट गया, गाजा पर कब्जा हो गया। क्योंकि अलग अलग संगठन, एक तरफ हमास, दूसरी तरफ नबलस शहर से बलाटा बटालियन जिसके बारे में कल मैंने आप लोगों को बताया, और तीसरा खासतौर पर वेस्ट बैंक जेनिन कैंप से जेनिन ब्रिगेड, वो भी इस जंग में कूद चुका है। और अब खबर यह आ रही है कि ये तीनों संगठन एक साथ मिल करके इस जंग में इजराइल डिफेंस फोर्स का जम करके मुकाबला कर रही हैं। और तस्वीर वीडियो जो है खासतौर पर जेनिन कैंप से सामने आया है, जहां इजराइल डिफेंस फोर्स दूसरी बार भी जेनिन कैंप पर हमला करने में नाकामयाब रहा है। कैसे बुलडोजर के साथ, लाओ लश्कर के साथ जेनिन कैंप में घुसा, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से जेनिन कैंप में बुलडोजर के साथ वीडियो दिखा दिया गया इजराइल डिफेंस फोर्स द्वारा, और इसी वीडियो को दिखा करके यही दावा कर दिया गया कि अब हमने जेनिन शहर पर भी कब्जा कर लिया है।
पर जब इजराइल डिफेंस फोर्स द्वारा ये एक वीडियो सर्कुलेट कर दिया गया, तो जेनिन कैंप के द्वारा एक वीडियो सर्कुलेट किया गया है कुछ ही देर पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि जो लाव लश्कर घुस रहा था जेनिन की तरफ में, उस पर किस तरीके से बड़ा धमाका जेनिन ब्रिगेड द्वारा किया गया, जिसका वीडियो आप लोगों के सामने है। यहां अपनी जमीन को बचाने के लिए मुकाबला लगातार जारी है, जहां हमास को खत्म करने के लिए सुपर पावर अमेरिका, जो इजराइल का बाप है, वो भी 34 दिन से ज्यादा का समय हो गया हमास को खत्म करने में। और इधर हमारे बान बहादुर पत्रकार ये दावा करने लगे कि भाई साहब हमास तो हो जाएगा खत्म, क्योंकि इजराइल ने बाइडेन की है खाई कसम, अब घुटने टेकेगा हमास। नेतन्याहू का बदला 34 दिन तक बदला ही चल रहा है, और वो बदला हमास से नहीं बल्कि वहां के मजलूम फिलिस्तीनियों से हवाई हमलों में लिया गया है। जो लगातार चीजें लोगों के सामने आ रही हैं, पर यहां मुसलमान सिर्फ यह देखना चाहता है कि मुसलमान पिट रहा है। यहां मुसलमान पिट रहा है आसमानी हमलों में, जमीनी हमलों में। सुपर पावर अमेरिका की जो नाजायज औलाद है इजराइल, उसे पीट रहा है, यह हजम करना नहीं चाहता। जो लगातार चीजें, तस्वीरें दुनिया के सामने आ रही हैं, और कैसे अब तीनों संगठन जब एक साथ फिलिस्तीन में जंग लड़ रहे हैं, तो सोचिए किस तरीके से बड़ी तबाही इजराइल में मचने वाली है। हर एक तस्वीर, हर एक वीडियो को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।